हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय वृषभृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने लोकल्मषनाशाय जानवापते नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद 8वां अध्याय 18 नंबर श्लोक। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। Srimati Kunti said, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality. मैं आपको नमस्कार करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप आदि पुरुष हैं, ओरिजिनल पर्सनैलिटी, and are unaffected by the qualities of the material world. प्रकृति पर भौतिक जगत के गुणों से आप परे हैं। You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. हम लोग कल यहाँ तक चर्चा की। नमस्ते पुरुषम, तो आद्यम आद्यम पुरुषम कर ईश्वरम प्रकृति परम का चर्चा की। भगवान कुंकुति मारे प्रणाम कर रहे हैं। आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति के परे हैं, ईश्वर हैं। हाँ, और हालांकि अंतर बहिर्अवस्थितम, अंदर बाहर हर जगह आप व्याप्त हैं, फिर भी आपको कोई समझ नहीं पाता है, देख नहीं सकता है, फिर भी बोलता है देयर इज नो गॉड। जीवात्मा जो भ्रमित है माया से। हालांकि आप अंतर बहिर्अवस्थितम, आप आदि पुरुष हैं, आप कंट्रोलर हैं, हर चीज के कंट्रोलर, हर चीज कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप प्रकृति परम, प्रकृति के परे होने कारण माया मुक्त जीव आपको नहीं देख सकता है, नहीं समझ सकता है। उसका कारण है अलक्षयम। फिर भी आप अपने आप को छुपा के रखते हैं। यू आर सो पावरफुल। हालांकि आप सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को छुपा के रखते हैं। सर्वभूताना, सर्वभूताना मतलब न केवल इस संसार पृथ्वी के मनुष्यगण से, बल्कि देवतागण, महान महान ऋषि मुनिगण भी आपको देख नहीं सकते हैं। हाँ, आप दुर्लभ हैं। आप उनसे भी अपने आप को छुपा लेते हैं। तो फिर भला इस पृथ्वी के मनुष्यों का क्या बोलूं। So Srimati Kunti Devi was quite aware that Krishna is the original personality of God, although he was playing the part of her nephew. Such an enlightened lady could not commit a mistake by offering obeisances unto her nephew. Therefore, she addressed him as the original Purusha beyond the material cosmos.
Although all living entities are also transcendental, they are neither original nor infallible. The living entities are apt to fall down under the clutches of material nature, but the Lord is never like that. तो ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो पिछले 2 दिन में कृपा जी जो यहाँ पे लिखे। कुंती महारानी प्रणाम कर रही है कृष्ण को, लेकिन वो भली भांति इस अंडरस्टैंडिंग में है, शी इज इनलाइटन लेडी, शी इज जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी। साधारण स्त्री नहीं है कुंती महारानी। साधारण स्त्री होती है तो भागवत में उनका वर्णन नहीं होता, और उनकी प्रार्थनाओं को भागवत में नहीं रखा जाता। लेकिन वो जो है इनलाइटन लेडी, मुक्त है, और भली भांति वो जानते हैं कि कृष्ण आदि पुरुष है, प्रकृति के परे हैं। हालांकि समझ जीवात्मा भी प्रकृति के परे है, लेकिन समझ जीवात्मा ना तो आदि है, ना तो पुरुष है, ना तो और ना तो इनफॉलिबल। In the Vedas, therefore, he is described as the chief among all living entities. Nityo Nityanam, Chaitanas Chaitananam. ये कठोपनिषद में वर्णन है। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम। एको वो बहुनाम विदधाति कामान। ये अनेकों अनेकों नित्य जीवात्माएं हैं। देयर आर मेनी इटर्नल लिविंग बींग्स। अनेकों नित्य जीवात्माएं हैं, लेकिन एक और नित्य जीव, और आत्मा है, नित्य आत्मा है, लेकिन वो जीवात्मा नहीं, परमात्मा। अनेकों अनेकों चेतन जीवात्माएं हैं, एक और चेतन जीवात्मा है। तो अंतर क्या है दोनों में? वो जो एक इटर्नल कॉन्शियस बीइंग है, नित्य चेतना आत्मा है, वो अन्य सभी असंख्य नित्य चेतन आत्माओं को भरण पोषण करती है। एको ये बहुनाम विद्यार्थी काम। Then again, he is addressed as Ishvara or the controller. The living deities or the demigods like Chandra and Surya are also to some extent Ishvara, but none of them is supreme Ishvara or the ultimate controller. He is the Paramishvara or the super soul. He is both within and without. Although he was present before Srimati Kunti as her nephew, he was also within her. Karampan. Karampan. He was also within her and everyone else. So कोई भी जीवात्मा देवतागण सहित मिला करके इंद्र चंद्र सूर्य इत्यादि, वो भी कुछ स्तर तक ईश्वर है, कंट्रोलर है, इन कोई भी परम ईश्वर नहीं, सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। तो लेकिन कृष्ण इस अंतर बहिर्वस्थित। हालांकि कुंती महारानी के समक्ष उनके नेफ्यू भतीजे के रूप में उपस्थित है, लेकिन वो उनके अंदर भी हैं और सबके अंदर भी हैं और बाहर भी। भगवान गीता में बोलते हैं, मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ और मेरे कारण ही व्यक्ति याददाश्त, ज्ञान और अपोहनम प्राप्त करता है। अतः स्मृति ज्ञान अपोहनम। समस्त वैदिक शास्त्रों के द्वारा मुझे ही जानना है, और मैं ही सारे वैदिक शास्त्रों का रचयिता हूँ, और साथ ही साथ में अध्यापक भी हूँ। कुंती महारानी ये कंफर्म करती है कि हालांकि भगवान अंदर बाहर सभी जीवात्माओं के अंदर और बाहर दोनों जगह उपस्थित, फिर भी वो अदृश्य है, अलक्ष्य है। जो भगवान
एक साधारण व्यक्ति के लिए एक पजल है, पजल। पजल मतलब जिसके बारे में कोई जानता नहीं, समझता नहीं। So Kunti experienced personally that Lord Krishna was present before her, yet he entered within the womb of Uttara to save her embryo from the attack of a Scrum Master. कुंती महारानी ने व्यक्तिगत रूप से इस बात को देखा कि भगवान कृष्ण, उत्तरा जब उनको प्रार्थना करने आई थी तो भगवान कृष्ण उनके सामने उपस्थित है। ये साथ ही साथ में उत्तरा के गर्भ में जाकर के उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को बचाया भी था। कुंती महारानी देख सकी थी कि कृष्ण को जाने का जरूरत नहीं पड़ा, कृष्ण वहीं पे ही, है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी से हेल्प मांगेगा, तो व्यक्ति हेल्प करने जाएगा तो उस स्थान को छोड़कर कहीं जाएगा ना, और हेल्प करके आएगा। लेकिन उत्तरा ने जब प्रार्थना किया तो कृष्ण को कहीं हड़बड़ाहट नहीं हुई, अपना रथ से उतर के भागना चालू नहीं कर दिए, रथ में बस सवार और सुंदर स्माइल करते हुए बस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और कुछ ही सेकंड में पता चला कि उत्तरा का गर्भ सुरक्षित है। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। ये ऐसा कैसे है? कृष्ण को प्रार्थना तो किया, लेकिन कृष्ण तो बाहर ही, उत्तरा के गर्भ में तो ब्रह्मास्त्र जा चुका। अब गर्भ के अंदर जब ब्रह्मास्त्र चला गया है, उसको बाहर से कोई हथियार मार के तो काउंटर नहीं किया जा सकता है, तो गर्भ तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। बाहर ब्रह्मास्त्र होता तो बाहर से अस्त्र कुछ छोड़ देते, और ब्रह्मास्त्र को वहीं पर न्यूट्रल कर देते। लेकिन गर्भ के अंदर चला गया, और गर्भ के अंदर कैसे? तो सब लोग आश्चर्यचकित थे। लेकिन जो शुद्ध भक्त लायक कुंती महारानी पांडव, वो समझ गए ये कैसे, ऐसे कैसे हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उत्तरा के हृदय में परमात्मा है वो यही कृष्ण है। इससे भी प्रमाणित होता है, यही कृष्ण ही है उत्तरा के हृदय में परमात्मा के रूप में। और इसीलिए परमात्मा को ऑर्डर दे दिया, जाओ बचा लो। अदरवाइज परमात्मा न्यूट्रल रहते हैं, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उदासीन रहते हैं, उदासीन भाव। कोई भी जीवात्मा को कुछ भी होता है कर्म अनुसार, परमात्मा उसको साक्षी बन के बस देखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कृष्ण भक्ति करता है तो कृष्ण से आदेश प्राप्त करके परमात्मा उस जीवात्मा को प्रोटेक्शन देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन। और कृष्ण कॉन्शियस जो बनना चाहता है, परमात्मा उसको हेल्प करता है। तो परमात्मा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही है। कृष्ण ही परमात्मा के रूप में हेल्प करता है। सो बट यहाँ पे ये क्लैरिफाई हो रहा है। तो ना, ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो कृष्ण को परमात्मा नहीं मानते, परमात्मा को अलग समझते हैं और कृष्ण को अलग समझते हैं, उनको ये एपिसोड बताया जा सकता है। हालांकि भगवद गीता में तो भगवान बोले ही, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम, जो श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, 15 चैप्टर 15 नंबर वर्स, आई एम सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। कि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। सबके हृदय में उपस्थित है भगवान, कैसे? परमात्मा के रूप में। मेरे से ही अपोहनम ज्ञानम, ये सब आता है। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये भी एक श्लोक भगवान बोले कि सारे सर्वभूतेषु ईश्वर सर्वभूतानां, सब जीवात्माओं के हृदय में ईश्वर के रूप में मैं उपस्थित हूँ। तो उस ईश्वर का आश्रय लो, ऐसा भगवान बोले गीता। लेकिन ये भी भगवान बोले ना कि सबके हृदय में वो जो ईश्वर है वो कौन है? वो मैं हूँ। हाँ। और उसके बाद भगवान बोले कि उस ईश्वर का अर्जुन तुम आश्रय हो। हाँ। तमेव शरणम गच्छा। लेकिन इसमें भी कुछ मायावादी लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ बार बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे एक एक बहुत ही महान मायावादी हुआ, अभी तो जेल में है, निकल गया क्या? जेल में है। तो वो इसका गलत व्याख्या करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा।
तो ब्रजा शब्द को लेकर के वो अननेसेसरी आर्गुमेंट कर, और इसमें मिस इंटरप्रिटेशन करने का कोशिश करता है। बट वी शुड नॉट बी कंफ्यूज। ये फुलिश मायावादी के मिस इंटरप्रिटेशन से कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए। वर्ड जगलरी करते हैं बस। लेकिन सारे शास्त्रों में प्रमाण, भगवत गीता में भी है। सारे श्लोकों को पढ़ेंगे तो क्लियर कट पता चल जाएगा। और ये भागवत में भी ऐसे एपिसोड जब आते हैं तो प्रमाण हो जाता है। यहाँ से स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि सबके हृदय में उपस्थित जो परमात्मा है वो और कोई नहीं, कृष्ण ही है। कृष्णा इज प्रेजेंट एज परमात्मा इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग। ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। और कृष्ण प्रोटेक्शन देते हैं। कुंती महारानी, Kunti experienced personally that Lord Krishna was present before her, yet he entered within the womb of Uttara to save her employ. तो he entered within the womb, इंटर कहाँ से किए? बाहर तो थे, बाहर छोड़ के नहीं गए। इंटर विद इन द वुम मतलब उत्तरा के हृदय से वुम में प्रवेश किए, परमात्मा रूप में हृदय से गर्भ में गए और वहां पे प्रोटेक्शन दी। कुंती herself was puzzled about whether Shri Krishna is all pervasive or localized. तो कुंती महारानी भी कुछ पल के लिए पजल्ड हो गई, हाँ, आश्चर्यचकित हो गई कि कृष्ण हर जगह है या एक ही जगह पे। हाँ, आप लोग पजल्ड हुए? नहीं, हमको तो पूरा ज्ञान है। हम लोग इसलिए पजल नहीं होते हैं क्योंकि हम उस अवस्था में भी नहीं है ना। हम हमको ऐसा लगता है कि वी नो एवरीथिंग। हाँ, हमको तो पता है, हाँ कृष्ण तो है परमात्मा के रूप में हर जगह। लेकिन ये इतना नॉलेज इतना इजी नहीं है हमारे पास। जस्ट जनरल नॉलेज, जीके का नॉलेज, वी जस्ट नो इन्फॉर्मेशन। बट कुंती महारानी हैज रियलाइज नॉलेज, शी हैज रियलाइज्ड, रिवील्ड। अंतर होता है रिवील्ड नॉलेज एंड रियलाइज नॉलेज। So Kunti herself was puzzled about whether Shri Krishna is all pervasive or localized. In fact, he is both, but he reserves the right of not being exposed to persons who are not surrendered soul. है ना? ये जो हम लोग ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान पढ़ने के बाद भी कृष्णा रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग exposed to persons who are not surrendered soul. क्योंकि यही शास्त्र हैं जो जितनी मात्रा में सरेंडर्ड होता है कृष्ण को, उतनी मात्रा में उसको ये ज्ञान जो है भगवान हाँ, अधिकार देते हैं। हाँ, जैसे यही शास्त्र हैं। कई लोग बाहर भी पढ़ते हैं, मायावादी लोग भी पढ़ते हैं, वही भगवद गीता पढ़ते हैं। लेकिन वो वर्ड जगलरी मिस इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं? बिकॉज कृष्णा डजेंट अलाउ देम। कृष्णा हृदय में परमात्मा के रूप में है। और गीता का कितना भी श्लोक पाठ कर ले, पूरे 700 श्लोक, भगवान हृदय से उसको अलाउ ही नहीं करते समझ लीजिए। भगवान बंद करके रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट सरेंडर्ड। सरेंडर्ड नहीं, वो कृष्ण से ईर्ष्या ही रखना चाहता है। वो यही समझना चाहता है कि कृष्ण परम भगवान नहीं है। तो भगवान कृष्ण उसको उस प्रकार से भ्रमित कर देते हैं कि वो किसी एक शब्द को पकड़ के वर्ड जगली करके उसी में फंसा रहता है। फिर पूरी दुनिया की कोई ताकत उसको समझा नहीं पाती। ऐसे लोगों को मायावादी बोलते हैं, मोस्ट डेंजरस लिविंग एंटिटी। पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक प्राणी मायावादी। विषयी व्यक्ति का संग अगर कोई करेगा तो विषयी बन जाएगा, तो उसका एक जीवन बर्बाद। अगले जन्म में आके वैष्णव संग प्राप्त करके फिर से आगे बढ़। लेकिन जो मायावादी हैं, ये सबसे भयानक विषयी है। इनका विष, इनके द्वारा जो विष प्राप्त करेगा तो व्यक्ति के हृदय के कृष्णा का मृत्यु हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली कृष्णा बट कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज गॉन फॉर एवर।
कृष्ण साधारण विष विष जो होता है, पॉइजन होता है, वो व्यक्ति के शरीर को मार देता है। लेकिन ये जो पॉइजन ऑफ मायावाद है, ये व्यक्ति के आध्यात्मिक चेतना को मार देता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस को मार देता है। कृष्ण कृष्ण को खत्म कर देता है उसके हृदय से। इसलिए बहुत डेंजरस, जैसे महाप्रभु बोले, मायावादी भाषा सुन ले हाय सर्वनाश। ये पॉइजन ऑफ मायावाद कहाँ से जाता है? ये ये वहाँ जो इधर उधर कहीं भी सुनते हैं, पॉइजन चला जाता है। कई बार बिना पता चले भी मॉडर्न देश में, आज के समय में मायावादी लोग वैष्णव वेशभूषा में आते हैं, डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ डिवोटीज। और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। आदि शंकराचार्य का मिशन था, भगवान के आदेश से वो आए थे मायावाद का प्रचार करने के लिए। वो इसलिए आए थे ताकि जो मायावादी लोग हैं, वैष्णव वेशभूषा में हैं, तो उनको फिल्टर किया जा सके, अलग बना दे भाई, कि आप ऐसा तिलक मत लगाओ भाई, ऐसा लगाओ। तो ऐसा जब लगाते थे तो वैष्णव लोग देख के समझ जाते, अरे ये मायावादी, इनसे दूर रहो, तो बच जाते। लेकिन आदि शंकराचार्य के जो ट्रू फॉलोवर थे, वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो लोग ये सब ऐसा लगाते हैं या भक्ति उक्ति की बातें नहीं करते। वो तो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि हम मायावादी। बुद्धिस्ट लोग जो हैं, वो वो ज्यादा, बहुत ज्यादा बेटर है। वो भी ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि कोई भगवान है ही नहीं, कोई आत्मा ही नहीं। ओपन एथिज्म एंड मायावाद इज हिडन एथिज्म। और उसमें भी अभी डेंजरस हो गया है, ऐसे मायावादी जब वैष्णव ड्रेस में आ जाते हैं। हाँ, तो हिडन फॉर्म ऑफ मायावाद इन द फॉर्म ऑफ वैष्णव, बाहर से नाम जप करते हुए दिखेंगे, नाम जप करते हैं, भागवत पे प्रवचन देंगे, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे, सब कुछ करेंगे, खुद भी नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, कराते हैं। और तो और भगवान के धाम में भी रहते हैं। जनरली मायावादी लोग ये वृंदावन धाम वगैरह में नहीं रहते थे पहले। तो पहले मायावादी लोग ये बनारस, काशी विश्वनाथ, उधर रहते थे। साउथ में उनके कुछ स्पॉट्स हैं, वहाँ ही रहते थे। तो क्लियर कट पता चलता था कि हाँ, इधर नहीं जाने का, इधर माया। अभी कोई वैष्णव बनने का कोशिश करने के लिए सोचेगा वृंदावन धाम जाता हूँ, किसी साधु का आश्रय लूंगा, तो वहां भी रिस्क है। वैष्णव ड्रेस पहन करके बैठे हैं, कथा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मायावादी। हाँ, स्टॉन्च, कुछ तो स्टॉन्च मायावादी, वो भी वैष्णव ड्रेस में, इसलिए वन शुड बी वेरी केयरफुल। इससे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बहुत केयरफुल किए, हम सबको, नॉट टू रन हेयर एंड देयर टू हियर। इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली प्रभुपाद जी बोले कि वृंदावन कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। केवल आप या मैं, हम लोग नए लोग हैं भक्ति में, हम बस भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सीनियर सीनियर डिवोटी भी भ्रमित हो जाते हैं। कोई 20 साल से है, 30 साल से भक्ति कर रहा है, वो भी अगर जाएगा और मायावादी जो डिस्गाइज्ड हैं इन द फॉर्म ऑफ वैष्णव, उनका श्रवण करेगा, उनका आश्रय लेगा, तो भ्रमित हो जाएगा और फिर चेंज हो जाता है। हाँ, तो पता कैसे चलेगा कौन मायावादी है कौन नहीं? हाँ, कैसे पता चलेगा? हाँ, पहली बात तो पता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ, क्या करना है? हमारे आचार्यों ने कुछ कमी रखा है क्या? प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही इतने हैं, उनको पढ़ने में आपका जीवन निकल जाए। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों पे फिर व्याख्या करने वाले इस्कॉन में ऐसे ऐसे महान भक्त हैं, उनका सुनिए ना। आपको क्या सुनना है? इस्कॉन में आजकल हर प्रकार के डिवोटी हैं, मतलब ऑथराइज, जिनको जो इच्छा है, जिनको केवल कृष्ण नाम की महिमा सुनना है, नाम जप ही करना है,
या सेवा से संबंधित ही प्रेरणा लेना है, वैसे वैष्णव भी हैं। और किसी को बड़ा ऐसा इच्छा रहता है कि शास्त्र में गहराई से जा करके एक एक शब्दों के अर्थ का संधि विच्छेद कर करके शास्त्रीय तरीके से समझ विकसित करना है। तो ऐसे भी भक्त हैं इस्कॉन में। उनको सुनी। आपको कोई भी वैदिक शास्त्र है, लिटरेचर्स है, उपनिषद है, या गोस्वामी लिटरेचर, उसको सुनने के लिए अ, अन्य किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब कोई प्रामाणिक वैष्णव, बोनाफाइड वैष्णव है, वो किसी भी शास्त्र का वर्णन करेगा, तो इन लाइट ऑफ भक्ति, महाप्रभु की जो मेन शिक्षा है, उसको केंद्र में रखते हुए वो उसका व्याख्या करेगा, तो आप सेफ रहेंगे। लेकिन हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं जो महाप्रभु की धारा में नहीं है, तो वो उसकी व्याख्या फिर अपने तरीके से करेगा और हम भ्रमित हो जाएंगे। शान से ऐसा हो रहा है वृंदावन का, और आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। भ्रमित हो जाते हैं। एक मायावत फिलोसफी इतना डेंजरस है, बार बार सावधान किया गया है। एक मुझे नाम भूल रहा है, एक बहुत ही उत्तम वैष्णव थे, ऑन द ऑलमोस्ट ऑन द लेवल ऑफ महाभागवत, यानी एक संप्रदाय के आचार्य। वो बनारस गए मायावाद सिद्धांत पढ़ने के लिए। किस लिए? ताकि उसको जानेंगे तो फिर मायावादियों का सिद्धांत का खंडन कर सकेंगे। इसलिए अच्छे भाव से गए थे। लेकिन मायावाद जब सुने पड़े तो खुद मायावादी बन गए, वैष्णव सिद्धांत छोड़ दिए। लेकिन क्योंकि वो बहुत उच्च स्तर के वैष्णव रहे थे, तो कुछ समय पश्चात उनको वापस से किसी महान वैष्णव का आश्रय मिला, तो उनके संग में आकर के वो पुनर्जागृत हुए और फिर मायावाद को छोड़ दिया पूरी तरीके से, वापस से वैष्णव ग्रंथ लिखना चालू कर। मतलब ये रिस्क है इतना। प्रभात जी बोलते हैं मायावाद फिलोसफी इतनी पॉइजनस, इतनी डेंजरस है कि बहुत ही हाईली एलिवेटेड सोल कैन आल्सो बिकम bewildered। ऐसा एक पॉइजन है, पॉइजन। साधारण जो पॉइजन होता है, जो एलर्जी होता है, तो जो बहुत इम्यूनिटी जिनका स्ट्रांग होता है, वो लोग को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डेंजरस पॉइजन रहता है, वो अफेक्ट कर देता है ना। हाँ। तो यहाँ पे कृष्ण reserves the right of not being exposed to persons who are not surrendered souls. This checking curtain is called Maya energy of the Supreme Lord, and it controls the limited vision of the rebellious souls. It is explained as follows: Maya jabanika chanam अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान कृष्ण ऐसे लोग जो प्रामाणिक तरीके से सरेंडर नहीं है, तो उनको ढक देते हैं माया एनर्जी से, और उनके लिमिटेड विजन को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे रिबेलियस सोल्स। इसके बारे में अगले श्लोक में और विस्तार से व्याख्या करते हैं कुंती महारानी। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो गोवर्धन लीला के बारे में आप और बता सकते हैं? मतलब राम जी से कैसे रिलेटेड है? क्या? राम जी अगले दिन पहुंचे टाइम है थे। आज? पहले अभी जो क्लास में चर्चा की उसके बारे में पूछिए। अच्छा। किसी का वो प्रश्न है? आपको तो सब स्पष्ट है।